मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम एवं विकास पलायन आयोग की बैठक आयोजित की गई। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात आयोग की ये पहली बैठक रही जिसमें उपाध्यक्ष सहित सभी नामित सदस्य और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और पलायन को कम करने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिश से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग द्वारा पलायन के मूल कारणों से संबंधित दी गई प्राथमिक रिपोर्ट से ही स्पष्ट था कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के साथ ही रोजगार की कमी रही है, जिस पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, बीते दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, पुस्तिका का भी इस दौरान विमोचन किया गया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से एक खास बात कही गई है कि राज्य में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और उसके अलावा रोजगार की भी कमी रही है, जिस पर सरकार काम कर रही है। तो कितनी रफ्तार से काम होता हुआ अब नजर आएगा और कितना लाभ इससे राज्य को मिलेगा? देखिए, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग बैठक जो है, जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बाद ये पहली बैठक रही है और जिसमें उपाध्यक्ष सहित सभी नामित सदस्य एवं उच्चाधिकारी रहे हैं। साफ तौर पे सीएम ने इस बैठक में ये बात कही है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई थी राज्य को लेके पलायन आयोग की तरफ से, उसमें साफ तौर पे देखने को मिला था कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बेहतर सुविधाएं हैं, रोजगार की जो कमी है वो देखने को मिली थी और राज्य सरकार लगातार उस पे काम कर रही है। ये मुख्यमंत्री ने इस बैठक में बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे ये गिनाने का काम किया है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और 16 स्वरोजगार योजना के तहत तमाम तरह के जो काम किए जा रहे हैं। ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की भी बात उन्होंने की। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एलईडी योजना का कार्य गतिमान है और युवा इससे जुड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि आयोग ने जिस प्रकार से ये रिपोर्ट उनके सामने रखी थी, चाहे वो बागेश्वर की हो, जो अभी उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर एक पुस्तिका का विमोचन किया, और सभी जिलों की जो रिपोर्ट मिली थी, पहाड़ी जिलों की, जिस तरह से पलायन हो रहा था, उन जिलों में लगातार काम हो रहा है किस प्रकार से पलायन को रोका जाए। जी बिल्कुल, महिलाओं क्योंकि पलायन को रोकने को लेकर अलग अलग जिलों में काम किया जा रहा है। कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल हैं? लोगों को पलायन से रोकने के लिए क्या कुछ राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? देखिए, जो पलायन आयोग है उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी सभी जिलों का, किन जिलों में सबसे ज्यादा पलायन है, किन जिलों में क्या वजह रही है, उन आधारों पे वहां पे काम किया जा रहा है। ये भी देखा गया कि किन जिलों को किस आधार पे रोजगार का कहीं न कहीं आधार बनाया जा सकता है। तो सभी जिलों में रिपोर्ट के आधार पे काम जो है वो शुरू किया गया है, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन्हें वहां पे बेहतर बनाने का काम किया गया है। साफ तौर पे ग्राम पंचायतों में नर्सरियों द्वारा औषधि और सुगंधित पौधों की कृषि के लिए भी काम किया जा रहा है। इस आधार पे भी महिलाओं को उसमें उद्योगों और छोटे छोटे कुटीर जो उद्योग हैं उससे भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो सरकार महिलाओं को और युवा जो वर्ग है उसे लगातार जोड़ रहा है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्योंकि कोरोना के दौर में पलायन करके जो लोग बाहर जा चुके थे वो लोग राज्य में वापस लौटे हैं, तो रोजगार देने को लेकर बहुत सारी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं ताकि पलायन पर भी अंकुश कहीं ना कहीं लग सके। बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए।